नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 यानी पूरे 138 दिनों के लिए शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव तुला राशि के जातकों के ऊपर होगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, जिसको कर्म फल दाता यानी जो ऐसा कर्म इंसान करता है वैसा ही फल शनि उसको देते हैं। तो दोस्तों, ये जो शनि की वक्री अवस्था है ये हर वर्ष आती है। जुलाई से लेकर और दिसंबर या नवंबर महीने में शनि जो है वो तकरीबन वक्री ही रहते हैं। ये वक्री अवस्था इसलिए आती है ताकि जो काम आप लोगों के अधूरे होते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जो समय के ऊपर कंप्लीट नहीं होती, कुछ काम होते हैं वो जो छूट रहे होते हैं या आपके दिमाग से भी निकल जाते हैं कि मैंने आज से कुछ समय पहले ये प्लानिंग की थी, या किसी भी के चीज के साथ रिलेटेड जो आपके अधूरे कार्य होते हैं, जो पेंडिंग काम होते हैं, उन कामों को कंप्लीट करना ही शनि का वक्री होना इसे ही कहते हैं। सो ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी शनि का नाम आता है दोस्तों तो सबसे ज्यादा लोग इसी ग्रह से घबराते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कुछ वीडियोस में भी लोग बहुत ज्यादा मैसेजिंग देते हैं कि शनि आ रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो लेकिन इससे घबराना नहीं है। इसका क्या आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों, ये जो कुंडली मैंने आपके सामने बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका तुला लगन है तो ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले वर्ष भी शनि जो है वो वक्री हुए थे, लेकिन इस समय की खासियत ये है कि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से काफी सारी चीजों में रिफॉर्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, शनि इस समय आप लोगों के छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है सबसे पहले। और शनि आपकी कुंडली के दो भावों के स्वामी हैं, पंचम भाव के और आपके चतुर्थ भाव के, और तीन भावों के ऊपर इनकी दृष्टियां होती हैं। सो कुंडली के 12 भावों में से 6 भावों में शनि की दृष्टियां और उसका प्रभाव होने के कारण शनि को सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह इसीलिए मानते हैं क्योंकि जीवन में आधे से ज्यादा कंट्रोल जो है वो इसी ग्रह से रिलेटेड है। तो आइए, तो दोस्तों, शनि का छठे भाव में वक्री होना यानी कुछ चीजें पिछले भाव जैसा प्रभाव आपको देना। दोस्तों, आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं आ रही थी तो वो इस दौरान पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था, या उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी जॉब को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर अगर आप चिंतित थे, परेशान थे, तो वो सारी की सारी परेशानियां इस दौरान खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई को लेकर। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं, उनका कोई एग्जाम है, उनकी कोई प्रेपरेशन है, कोई कंपटीशन है, तो इस दौरान अगर आप मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो आप लोगों को इसका फायदा ही मिलेगा। उसके बाद आपकी बुद्धि बुद्धि की बात करें तो कई बार आपने देखा आपका जो मैनेजमेंट था वो कम हो जाता था किसी ना किसी बात को लेकर, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे महसूस होता था, ओवर थिंकिंग होती थी, या कई बार ऐसा लगता था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा। और ये स्थितियां पिछले 6-7 महीनों से आप लोगों के साथ पैदा हुई थी, लेकिन अब जाकर आप लोगों के दिमाग भी खुलेगा, नए आइडियाज भी आएंगे, भविष्य को लेकर योजनाएं भी बनाएंगे, प्लानिंग के साथ अब आप वो काम करेंगे जो आप लोगों के पेंडिंग छूट रहे थे। वहीं आप लोगों के करियर में
को लेकर कई बार जो आप चिंतित थे कि पता नहीं मेरा समय कब बदलेगा, कब जाकर मेरा व्यापार अच्छा होगा, कब मेरे पुराने कर्ज उतर जाएंगे, कब जाकर सब कुछ ठीक होगा, तो अब जाकर दोस्तों आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर आप कोई काम करते हैं, खास करके अगर आपका काम किसी विदेश के साथ जुड़ा है, अगर आपका कोई नौकरी करना चाहते थे, कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें कुछ सकारात्मक नहीं हो रहा था, तो इस समय सकारात्मक होगा। कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को इस समय प्राप्त हो सकता है। नौकरी वालों को भी इस समय कोई दूसरी कंपनी से प्रपोजल आ सकता है, जिससे आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी और आप लोगों के करियर में भी सुधार होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा लव लाइफ को लेकर। सो दोस्तों, कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर परेशान थे। कभी वो नंबर ब्लॉक में डाल देना, कभी आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप हो जाना। अब जाकर दोस्तों दोबारा से आपकी लव पार्टनर जो है आपके जीवन में आएंगे। जिन लोगों की ऐसी स्थितियां बनी थी उनका सुधार होगा। अब जाकर रिलेशन जो है वो सुधरते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वही बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो आज से ठीक 1.5 या 3 वर्ष पहले आप लोग किसी काम में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन अपने ही काम में उलझे होने के कारण आप उस चीज को शुरू नहीं कर पाए थे। चाहे कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आप लोगों को फायदा मिले, लेकिन उस समय आप अपने ही उलझन में उलझे हुए थे, एक ही काम कर रहे थे। तो अब जाकर वो चीजें निकल के दोबारा से बाहर आएंगी और आप किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों के, यानी कि वो भी एक पेंडिंग काम था जो नहीं कर पाए थे, अब जाकर वो अधूरा काम भी जो है आप लोगों का पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की, क्योंकि शनि जो है आपके फोर्थ हाउस के स्वामी का छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठना। दोस्तों, अगर आप अपने लिए कोई नई गाड़ी लेना चाहते थे तो वो सपना इस समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करेंगे जो लोग अपने लिए कोई नया फ्लैट लेना चाहते थे, कोई नया घर लेना चाहते थे, कोई नई जमीन लेना चाहते थे, तो उन लोगों का सपना इस समय पूरा होगा। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप लोगों को नई प्रॉपर्टी जो है इस समय मिल सकती है। वहीं आप लोगों की मदर का इस समय आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। अपनी मां को लेकर जो चिंताएं आपके मन में बनी हुई थी वो इस समय दूर होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा किन चीजों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो शनि आपके छठे भाव में वक्री हुए हैं। सो दोस्तों, जिन लोगों को हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी वो इस समय दूर होंगी, चाहे वो मेडिसिन के साथ हो जाए, चाहे वो सर्जरी के साथ हो जाए, लेकिन अब जाकर आप लोगों का बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर जो लोग पेशेंट है दोस्तों, हर एक के लिए ये बातें लागू नहीं होती। कोई छोटी एज का होता है, कोई बड़ी एज का होता है, हर एक के ऊपर अपनी अपनी महादशा लगी होती है। किसी का चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, किसी का खराब होता है। तो तुला राशि और लगन के बहुत लोग होते हैं, लेकिन महादशा अंतरदशाएं भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन आज हम सामान्य गोचर के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके साथ लेकिन ये सामान्य भी नहीं है दोस्तों, ये शनि है। शनि और गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो किसी की नहीं सुनते, और जब अपने भाव में वक्री या मार्गी होते हैं या भाव परिवर्तन करते हैं तो ये अपना प्रभाव देकर ही छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं जब साढ़े सती चल रही होती है तो ज्योतिष लोगों को नीचे की महादशा अंतरदशा कोई भी मायने नहीं रखती। अब मैं बताऊंगा दोस्तों छठा भाव, यानी हम, अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था या फिर आप अपने कंपनी के लिए कोई लोन लेना चाहते थे और चीजें प्रोसेस में थी, आपने अप्लाई किया हुआ था, या अपने कंपनी की लिमिट बढ़ाना चाहते थे, अपनी फर्म से कुछ करना चाहते थे, तो वो जितने अधूरे कार्य थे इस समय पूरे होंगे। आप लोगों को इस समय लोन मिल सकता है। दूसरा, अगर पुराना कर्ज आपको परेशान कर रहा था तो इस समय आप लोगों की स्थितियां ऐसी बनेंगी कि पुराना कर्ज जो है वो आप लोग चुका सकें, यानी कि जो पेंडिंग कार्य थे वो इस दौरान पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तीसरा दोस्तों, रोग ऋण और शत्रु। शत्रु यानी आप लोगों के कोर्ट केस, या आपका बॉस, या आपके कोलीग्स, जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, आपको दबाना चाहते हैं,
उन लोगों से जो दिक्कतें आप लोगों को पिछले समय आ रही थी वो अब जाकर दूर होती हुई दिखाई देंगी। और कोर्ट केस लगा हुआ था तो काफी सारी समय, इस समय वो चीजें चाहे जैसे भी हों आपके कर्मों के अनुसार आप लोगों को इस समय वो चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर कोई लोन से रिलेटेड किसी ने आपका चेक लगाया था तो वो भी आप लोगों की सिटिंग हो जाएगी और आप लोगों की पेमेंट का सेटलमेंट होके वो लोन भी आप चुका देंगे, जिससे कोर्ट का केस भी आपका उसी के साथ खत्म हो जाएगा। या फिर किसी भी अन्य कारणों से आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा था तो वो चीजें जो हैं हो सकता है कि इन चीजों को टैकल करते हुए आपके खर्च हो, वकीलों को देना पड़े, डॉक्टर को फीस देनी पड़े, लेकिन यकीन मानिए ये सारी की सारी स्थितियां पॉजिटिवली आप लोगों के साथ ठीक होती हुई नजर आएंगी। अब मैं बताऊंगा शनि की दृष्टियों के बारे में। तो दोस्तों शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आप लोगों के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का, यानी आपके बाप दादाओं ने जो पैतृक संपत्ति आपके साथ रिलेटेड थी उन चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा अपना बचाव करना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो जाए आपके अपने भाइयों के साथ या किसी भी। तो पैतृक संपत्ति के किसी भी मामले में आपने डिसिप्लिन में रह के काम करना, कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना कि मैं ये सारी की सारी अपने नाम लगवा लेता हूं गलत तरीके से, बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेहतर होगा आप लोग पेरेंटल प्रॉपर्टी के मामले में इस समय किसी उलझन में उलझना मत, है ना। या आपको कोई कह दे कि आप साइन कर दो मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो बिना पैसे लिए या किसी भी प्रकार की लापरवाही, यहाँ पे आलस जो है वो यूज मत करना। उसके बाद रिसर्च की बात करें तो ये रिसर्च के काम में बहुत फायदा होगा। जो लोग मेडिटेशन का काम, जो लोग अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, जो लोग क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, विदेश के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को इस समय नेम और फेम भी मिलेगा और आप लोगों को आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। कोई नया ही आविष्कार आप लोग इस समय कर सकते हैं या लगे हुए थे किसी रिसर्च में तो वो रिसर्च इस समय कंप्लीट हो सकती है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये भाव अकल्ट साइंस का भी है। अकल्ट साइंस मतलब कि रहस्यमय दुनिया का। तो जो लोग ज्योतिष से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग रैकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, उन लोगों को जो सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के साथ ये समय बहुत ज्यादा आपका पक्ष लेगा। आप लोगों को अच्छी कंसल्टेंसी इस समय मिल सकती है। अगर आप इन चीजों से नहीं भी जुड़े हुए तो इस समय आप लोग किसी ज्योतिष के संपर्क में आ सकते हैं, किसी तांत्रिक के संपर्क में आ सकते हैं, आप लोग खुद इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां इस समय आप लोगों के साथ बनती हुई नजर आएंगी। कोई स्टोन खरीद सकता है, कोई अपने लिए कोई यंत्र किसी से मिल सकता है, कोई खुद मेडिटेशन सिद्धि की तरफ बढ़ सकता है। ऐसी मानसिक अवस्था भी इस समय हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे गुप्त धन, गड़ा हुआ धन इस समय आप लोगों को प्राप्त होने की बहुत संभावनाएं हैं। किसी लॉटरी के माध्यम से कोई बड़ा जैकपॉट, कोई बड़ा इनाम आप लोगों का लग सकता है। लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं लेता, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार और शनि वक्री के कारण कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि किसी छोटी सी लॉटरी की टिकट से आपको कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। अगर आपके पर्सनल चार्ट में भी अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हुई या कोई किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हुई तो बहुत सारे चांसेस बनेंगे ऐसी स्थितियां बनने के। तो कई बार जीवन में बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, कोई 2-4-500 रुपया का टिकट लेके अपने लिए कोई लॉटरी परचेस कभी कभार आप कर सकते हैं। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 138 दिनों के बीच बीच में कभी कभार आप ये रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। एडिक्टेड मत होना कि किसी ने बोला है तो मैं डेली इन्हीं कामों के ऊपर पैसे स्पेंड करूं, ये भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की दृष्टियों की। तो शनि की दूसरी दृष्टि आपके विदेश के भाव से जो पेंडिंग काम चल रहे थे, अगर आप यात्रा करना चाहते थे नहीं हो पा रही तो इस समय आप लोगों की विदेश यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है।
विदेश से रिलेटेड कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कोई सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसका लेना देना विदेशी मुद्रा के साथ है, या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, आप लोगों की स्विचिंग हो सकती है, किसी विदेशी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, वहां जाना हो सकता है। वहीं हम बात करेंगे, आप लोगों को खर्च भी इस समय आपके होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आप लोगों के, जो दसम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आप लोगों के दोस्तों का भाव है, आपके साहस और पराक्रम का भाव है। आप लोगों की यहाँ पे मेहनत बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई दोस्त मित्र की सपोर्ट इस समय आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप कोशिश करें तो आपका कोई विदेश में बैठा दोस्त भी आपकी इस समय मदद कर सकता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों तीसरा भाव एक्टिवेट है, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट इस समय प्राप्त हो सकता है और आप लोगों का साहस और पराक्रम जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि और लगन वालों के लिए शनि वक्री होने का कैसा प्रभाव होगा। कुछ लोग बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन कई चीजें ऐसी थी जो पेंडिंग आपके जीवन में चल रही थी, जो अब जाकर कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी। सो अधूरे कार्य जो है, जो छूट गए थे, वो इस समय पूरे होगी। अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी तो इस समय आप लोगों के बच्चों की शादी हो जाएगी। अगर पहले से एंगेजमेंट हो चुका था, डेट फाइनल नहीं हो रहा था, तो डेट फाइनल इस समय होगी। अगर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते थे तो वो सपना भी इस समय पूर्ण होगा। दिमाग में अच्छे आइडियाज आएंगे, करियर के लिए समय अच्छा है। जो चीजें पीछे छूट रही थी, चाहे नौकरी को लेकर चाहे व्यापार को लेकर, वो सपने इस समय पूरे होंगे। अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाना चाहते थे, बना रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो इस समय आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने का भी आप लोगों का प्लान जो है वो बन सकता है। जिन लोगों ने शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में कोई पुराना पैसा इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को इस समय अच्छा बेनिफिट उन कार्यों से मिलेगा। लेकिन इस समय कोई बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है, पुराना किया है तो उन चीजों से फायदा जो है आप लोगों को यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल तुला लगन और राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।